दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड। इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी मेरठ से अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है। बिल्कुल सही सुना, समाजवादी पार्टी मेरठ से अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है। इसके अलावा कई और लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलने की पे भी विचार हो रहा है। साथ ही अभी भी यह संभावना बनी हुई है कि शायद बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए कुछ दरवाजे अभी खुले हुए हैं। अब आते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिर मेरठ में प्रत्याशी क्यों बदल रही है इस पे। क्योंकि जो फीडबैक आया है परसों से, उससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है कि हमें मेरठ में प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। दरअसल मेरठ में समाजवादी पार्टी किसी और को टिकट देना चाहती थी, लेकिन वहां पे दो लोगों की ईगो का क्लैश हो गया। दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के मेरठ में, दो बड़े चेहरे, एक मुस्लिम समाज से आने वाले साहिब मंजूर और दूसरा गुर्जर समाज के एक बड़े नेता जिन्होंने संगीत सोम को हराया था, दो जो जायंट किल के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में उभरे थे, अतुल प्रधान। इन दोनों के बीच में लोकसभा की दावेदारी को लेकर कुछ बड़ा विवाद हो गया था। और अभी 2 दिन पहले एक अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन लोग की मीटिंग होने वाली थी। ये लोग सामने ही बैठे थे और मैंने देखा कि चेहरे दोनों लोग के बुझे हुए थे। और उसी दिन जैसे ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, थोड़ी देर बाद एक लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में आश्चर्यजनक रूप से एक नाम आता है, भानु प्रताप सिंह, एक एडवोकेट हैं, दलित हैं। वो उनको मेरठ से प्रत्याशी बना दिया जाता है। जबकि सब जानते हैं कि मेरठ में एक से एक दलित, मुस्लिम और गुर्जर नेता है रहे हैं। कई नाम चल रहे हैं, जैसे चूंकि मैंने खुद देखा है कि अतुल प्रधान की गजब लोकप्रियता है मेरठ में। और इसका एहसास मुझे तब हुआ था जब मैं 2021 में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की रैली को कवर करने मेरठ गया। तो युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं। और दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर और योगी के अति करीबी मानने वाले संगीत सोम को हराया था। ये बड़ी जीत। तो स्वाभाविक सी बात है। और जिस तरह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में गुर्जरों की अच्छी खासी आबादी है और जिस तरह का जन समर्थन, और अतुल प्रधान की खासियत क्या है कि वो समाजवादी पार्टी में हर चीज में बढ़ चढ़ के प्रदर्शन ले करते हैं जनता के लिए, जनता के हक के लिए। अभी हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा अस्पताल था मेरठ, उसने एक मरीज को बहुत बड़ा बिल बना दिया था। उसके खिलाफ वो धरने पे बैठ गए। वहां पे मेरठ की आईएमए ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि लगा कि भैया अगर ये इस तरह से धरने पे बैठ जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जन समस्याओं के मुद्दे पर अतुल प्रधान बहुत मजबूती से खड़े होते हैं। तो जो मेरे पास सूचना आ रही थी कि वहां के युवा चाहते थे कि अतुल प्रधान को टिकट दिया जाए, या साहिब मंजूर किसी और एक दलित चेहरे को लड़ाना चाहते थे। इन दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ। इस वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने परसों एक नाम अलग सा रिलीज कर दिया। अब उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि जिस तरह का रिएक्शन आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व, अब बड़ा ही सेंसिटिव हो गया है। वो एक एक घटनाक्रम पे नजर रखता है। और तो हो सकता है कि आप जो मेरी सूचना है कि मेरठ में प्रत्याशी बदला जाएगा और मजबूत प्रत्याशी है। हो सकता है आपको अतुल प्रधान चुनाव लड़ते दिख जाए, या फिर एक दलित विधायक रहे हैं वहां के मेरठ के, उनको मौका दिया जा सकता है। इसी तरह से बिजनौर की सीट में भी परिवर्तन हो सकता है। बिजनौर में भी बहुत असंतोष है बिजनौर को लेके। कई और भी सीटें हैं जिसमें कि नामों में परिवर्तन की संभावना है। नोएडा में भी चेंज हो सकता है। तो ये जो घटनाक्रम बता रहा है वो ये दिखा रहा है कि अभी जो नाम रिलीज कर दिए गए हैं उस पे अगर पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है तो ये लोग तुरंत स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उस पर तुरंत मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ये नतीजे आज आपको दिख जाएंगे। और दूसरा, ये जो मैंने कहा शुरुआत में कि बहन जी के साथ अभी भी समझौते की गुंजाइश बनी हुई है। देखिए, कई लोगों का मानना है कि नगीना सीट में चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। चाहती तो दे सकती थी, जो चंद्रशेखर आजाद चाह रहे थे कि वो अपने सिंबल पे भी उनको लड़ा सकती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर बनारस में भदोही की सीट उन्होंने टीएमसी को दी ना। अब जानकारी ये कह रहा है कि टीएमसी की सीट अखिलेश यादव ने भदोही को दी जरूर है, लेकिन उसके बदले
वो चाहते हैं कि कोलकाता में उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जो महासचिव भी हैं, किरणमय नंदा मजूमदार, उनको शायद टीएमसी एक सीट कोलकाता में दे दे। तो ये बेसिकली गिव एंड टेक का मामला है। तो जब अखिलेश यादव भदोही में लड़ा सकते हैं टीएमसी के कैंडिडेट, तो चंद्रशेखर आजाद को भी ये सीट दी जा सकती थी, नगीना वाली। लेकिन बहन जी के साथ ध्यान रखिएगा, या तो प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन दोनों को ध्यान में रखते हुए वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी फिलहाल खड़ा किया है। इसलिए संभावना बनी हुई है कि बहन जी की अभी भी संभावना है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। ये देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन जो टिप को देख के लग रहा है, पिछले 2 दिनों में लगभग 13-14 नाम, उसमें कई नाम ऐसे हैं जिसपे लोगों को ऐतराज था। जैसे मेरठ का नाम तो मैंने बता दिया, मेरठ के बारे में मेरे पक्की सूचना है कि वहां से प्रत्याशी बदला जाएगा। अब जो अतुल प्रधान और शाहिद मंजूर के बीच का जो विवाद है, उन दोनों लोगों ने सुलझा लिया है। अगर मेरे सूत्र सही है तो उन दोनों के बीच में अब सहमति बन गई है और आपको मेरठ के बारे में नया नाम आज या कल तक सुनने को मिल सकता है। लेकिन बिजनौर, नगीना और भी कई सीटें हैं जिन पे अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। तो ये और जो जिन क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उसमें भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बदला जा सकता है। हाँ, एक चौंकाने वाला नाम जो कल आया कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का नाम फाइनल कर दिया। तो अब मुझे, जो मैंने पहले कहा था बहुत पहले, कि मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। ये मैं पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, कन्नौज से हो सकता है वो किसी दलित को उतार दें, क्योंकि वो जाटा बहुत है वहां पे और अति पिछड़ भी हैं, हो सकता है सरप्राइज दे दें कन्नौज में, और वो पूरे चुनाव को खुद मॉनिटर करना चाहते हैं। और ये इंडिया गठबंधन का भी मानना है, राहुल गांधी का मानना है कि यूपी में चुनाव जो है, चुनाव की सारी चीजें कांग्रेस और सपा के बीच में जो गठबंधन हो रहा है, उसको लीड अखिलेश यादव ही करेंगे, पहले से ही कहा। और ये साफ दिख भी रहा है। अभी 3-4 दिन पहले पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कांग्रेस के राज्य के जो ऑब्जर्वर हैं, इंचार्ज हैं, अविनाश पांडे, अजय राय और कई नेता समाजवादी पार्टी के ऑफिस में गए और रोज हर क्षेत्रों के जो पदाधिकारी उनको बुला रहे हैं अखिलेश यादव, और सबको समझा रहे हैं कि आपको जहां पे सपा का प्रत्याशी नहीं लोकसभा में है, वहां आपको कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरह से सपोर्ट करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन तो एक दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 13-14 नाम आए हैं, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिसको देख के मीडिया में सामान्य चर्चा है, और ये मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है। तो मैं अभी आज की डेट में ये नहीं कह सकता हूँ कि बसपा पूरी तरह से गठबंधन से बाहर है। अभी भी कुछ दरवाजे मैंने कर रखा है, कुछ खिड़कियां खुल रखी है कमरे में, जहां से रास्ता बन सकता है। तो एक तरफ और एक जो बड़ी जानकारी मैं और दे दूं, आपने कल का टिकट देखा ही होगा, सबने लिस्ट देख ली होगी। एक तो कैसरगंज की बड़ी चर्चा थी, तो कैसरगंज में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। लेकिन फिर मैं बता दूं कि अभी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का या उनके परिवार का टिकट कल से तमाम चैनलों में चल रहा है कि योगी जी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं चाहते। देखिए, योगी जी क्यों नहीं चाहते हैं, अब मैं आपको पूरा खेल समझाता हूं। योगी जी को समझ में आ गया है कि उनकी एक छवि बन गई है कि वो एक जाति बिरादरी के बाहुबलियों को समर्थन दे रहे। शायद इसीलिए धनंजय सिंह पे धनंजय सिंह पे कार्रवाई हो गई, लोगों का मानना है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में तो कहा जा रहा है कि योगी जी ही उनको टिकट देने नहीं चाहते कि वो टिकट दिया जाए। तो इस कंडीशन में, चूंकि 2012 के चुनाव में जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने पहली बार बहुमत जीता था, तो उसमें बड़ी भूमिका 3 बिरादरी की थी। मैं पहले भी डिबेट में कह चुका हूं कि उसमें 3 मुख्य जातियां थी। उसमें था एटीएम, बोला जाता था एटीएम मतलब अहिर, ठाकुर और मुस्लिम। तो अब मुस्लिम समुदाय, सॉरी, राजपूत समुदाय या ठाकुर समुदाय भी चाहता है कि अगर उसको उसके, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट भाजपा नहीं देती है और उस सीट पे उनके बेटे या उनकी पत्नी को नहीं उतारती है, तो हो सकता है कि कैसरगंज से आपको उनकी पत्नी या बेटा को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है।
पहली संभावना तो ये है, इसीलिए वहां बहुत लोग बता रहे हैं हल्का कैंडिडेट उतारा गया। तो ये सब संभावना है। हाँ, एक अप्रत्याशित नाम आया है भीम निषाद का, सुल्तानपुर से, सामान्य सीट है। यहाँ पे अखिलेश यादव ने एक अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। मैंने पता किया तो पता चला भीम निषाद बेसिकली अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और जलालाबाद से टिकट चाह रहे थे विधानसभा का। लेकिन अखिलेश यादव ने, जो मेरे सूत्र बता रहे थे, इनको 6 महीने पहले बोला था कि तुम जाके सुल्तानपुर में मेहनत करो। ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि वरुण गांधी को सपा उतार सकती है। वरुण गांधी भाजपा में कंफर्टेबल नहीं, भाजपा छोड़ना चाहते हैं, तो वो सीधे बजाय भाजपा छोड़ के कांग्रेस में न जाएं, और इंडिया और गठबंधन बन चुका है, तो वरुण गांधी कांग्रेस सपा के टिकट से सुल्तानपुर में लड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो नाम आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अभी भी बहुत सी संभावनाएं खुली हुई हैं। देखिए, आज है 17 मार्च को हम खड़े हैं। नॉमिनेशन, जो पहले दौर का नॉमिनेशन है, वो खत्म होगा 2 अप्रैल के आसपास खत्म होना है, तो बहुत टाइम है। और तो गठबंधन की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं है। लेकिन हाँ, मेरठ में अब सपा ने मन बना चुकी है, मेरठ का प्रत्याशी बदला जाएगा, साथ ही बिजनौर का भी बदला जा सकता है, और भी जैसे कई जगह है वहां पे हल्के कैंडिडेट दिए गए हैं, ताकि बाद में उसमें बदलाव किया जा सके। आप सबसे अनुरोध है कि न्यूज लॉन्चर यूपी और उत्तराखंड के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको यूपी के बारे में एक्सक्लूसिव खबरें इस चैनल पे चुनाव के दौरान, चूंकि अब कल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, चुनावी 7 फेजों में चुनाव होना है, तो रोज आपको हर यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबरें, 2-3-4 एक्सक्लूसिव खबरें लाके मैं आपको उस पर देता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।